नमस्कार। कर्नाटक में वोटिंग के बाद अब सबकी नजर नतीजों पर टिक गई है। 15 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और तब साफ हो जाएगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल्स कर्नाटक के नतीजों को लेकर अपने अपने अनुमान बता रहे हैं। न्यूज नेशन ने भी ऐसे ही सटीक एग्जिट पोल के जरिए कर्नाटक के परिणाम का अनुमान लगाया है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, हालांकि वो भी बहुमत से दूर दिखाई दे रही है। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में किसकी शय होगी और किसकी मात, इसका पता अब से कुछ घंटों बाद ही चल जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम चैनलों की तरफ से जनता के मूड को टटोलने की कोशिश की गई है। एग्जिट पोल के जरिए नतीजों के आने से पहले ये जानने की कोशिश की गई है कि कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, किसे जनता अगले 5 सालों के लिए कर्नाटक की चाबी सौंपने जा रही है। न्यूज नेशन ने भी एग्जिट पोल के जरिए ये जानने की कोशिश की कि आखिर कर्नाटक में किस पार्टी की जीत होगी और किसकी हार। न्यूज नेशन के ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को 99 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 75 से 84 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जेडीएस 31 से 40 सीटों पर सिमट सकती है, वहीं अन्य को 3 से 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। इन आंकड़ों को देखा जाए तो इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में किसी भी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलने जा रहा। हालांकि बीजेपी जरूर सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, लेकिन उसे भी सरकार बनाने के लिए दूसरे समीकरणों को साधना होगा। अगर बीजेपी को जेडीएस का साथ मिल जाए तो फिर बीजेपी कर्नाटक में अपनी सरकार बना सकती है। उधर कांग्रेस भी जेडीएस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाने का दावा ठोक सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीएस इस बार किंग मेकर की भूमिका में नजर आने वाली है। देखो भाई, हंग असेंबली तो होगा नहीं। हमारे ख्याल से जो हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, जो कैंडिडेट हमसे बात कर रहे हैं, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में हमने बात किया है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग ये कहते हैं कि सब ठीक हुआ है और वहाँ पर हमको मेजॉरिटी मिलेगी। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितनी फीसदी वोट मिलने वाली है। बीजेपी 38%, कांग्रेस 35%, जेडीएस प्लस 19%, अन्य 8%। वोट प्रतिशत के मामले में भी कांग्रेस और बीजेपी में क्लोज फाइट दिख रही है। हालांकि यहाँ भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी रुझान दिखाए जा रहे हैं, इतना तो आप मानेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली विधानसभा में 40 सीटें थीं, तो भाजपा की बढ़त और कांग्रेस की पिछली विधानसभा से घटत दिखाई जा रही है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में इस बार हाथ पर कमल भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये महज अनुमान भर है। नतीजों के लिए कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा कि कर्नाटक के क्षेत्र में किसकी जीत होती है और किसकी हार। टीम न्यूज नेशन। कई दूसरे चैनल्स ने भी कर्नाटक के नतीजों को लेकर एग्जिट पोल किए। आइए आपको 5 चैनलों के एग्जिट पोल से रूबरू करवा देते हैं। इन सभी चैनलों के पोल से साफ लग रहा है कि इस बार जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है। नतीजे तो 15 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम चैनलों के एग्जिट पोल के जरिए कर्नाटक के नब्ज को टटोलने की कोशिश की गई है। न्यूज नेशन के अलावा कई और चैनलों ने भी एग्जिट पोल के जरिए कर्नाटक के परिणामों का अनुमान लगाने की कोशिश की है। अब हम आपको एक एक कर उन चैनलों के अनुमान से रूबरू करवा देते हैं जो उन्होंने कर्नाटक को लेकर लगाए हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 106 से 118, बीजेपी को 79 से 92 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि जेडीएस प्लस को 22 से 30 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल में जहां कांग्रेस को बहुमत के आंकड़ों तक पहुंचाया गया है, तो वहीं एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 104 से 116, कांग्रेस 83 से 94, जेडीएस प्लस 20 से 29 और अन्य के खाते में 0 से 7 सीट आने की बात कही गई है। टाइम्स नाउ वीएमआर के मुताबिक बीजेपी 94, कांग्रेस 97, जेडीएस प्लस 28 और अन्य के खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। न्यूज एक्स सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत के बेहद करीब नजर आ रही है। बीजेपी 102 से 110, कांग्रेस 72 से 78, जेडीएस प्लस 35 से 39 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज चाणक्य के पोल में बीजेपी को बहुमत के पार पहुंचता दिखाया गया है। इंडिया न्यूज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 120, कांग्रेस 73, जेडीएस प्लस 26 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं।
इन आंकड़ों को देखें तो देश के 5 बड़े एग्जिट पोल्स में ज्यादातर लोग बीजेपी और कांग्रेस को बहुमत से दूर दिखा रहे हैं। 224 सदस्यीय विधानसभा सीट में सरकार बनाने के लिए 113 सीटों की दरकार होगी, जो फिलहाल किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल दिखाई दे रही है। हालांकि असली आंकड़ों के लिए आपको 15 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। टी न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ जहां एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हमें ये विश्वास है कि 6.5 करोड़ कन्नडिगास हमें अपना प्यार, अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद देंगे जो उन्होंने इस चुनाव में दिया, और कांग्रेस एक नया रिकॉर्ड बनाकर कर्नाटक में दोबारा चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। अधिकतर एग्जिट पोल भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आप ये देखेंगे जहां एग्जिट पोल रुचिकर हैं, जब फाइनल नतीजे 15 तारीख को आएंगे तो 130 प्लस से कांग्रेस पार्टी यहां सरकार बना पाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर सत्ता का दुरुपयोग करने का बहुत प्रयास किया। उसके मंत्रीगण सरेआम पैसा बांटते रहे और अनेक प्रकार से उसने वहां प्रयास किया। मोदी जी की नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी और विकासपरक नीतियों को जनता ने हाथों हाथ लिया है। तो अपने अपने दावे हैं। कर्नाटक के चुनावी रण में 3 पार्टियों का किरदार अहम है, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। मतदान हो चुका है और जनादेश ईवीएम में बंद है और नतीजे 15 मई को आएंगे। लेकिन इस बीच तीनों ही पार्टियां अपनी जीत और कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही हैं। कर्नाटक का किंग कौन? किसे मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? कौन करेगा मैजिक नंबर पार? जनता किसे बनाएगी अपना सरताज और किसे करेगी दरकिनार? वोटिंग के बाद सामने आई एग्जिट पोल बेशक जनता की नब्ज टटोलने का दावा कर रहे हों, लेकिन चुनावी रण क्षेत्र में हुकार भरने वाली पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही पार्टियों को भरोसा है कि सरकार उसी की बनेगी। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने अपना वोट डालने के तुरंत बाद सूबे में 150 सीट जीतने का दावा ठोक दिया। Only thing, vote for BJP, vote for democracy, because people fed up the Siddaramaia's government. We want to give very good government, so let them, all the people support BJP, and we are going to get 150 seats, and we are going to form the government on 17th. लेकिन कांग्रेस येदियुरप्पा के इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में दिन रात एक करने वाले नेताओं को यकीन है कि कर्नाटक की जनता एक बार फिर कांग्रेस पर ही अपना भरोसा जताएगी और कांग्रेस कर्नाटक में एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहराएगी। हमारे ख्याल से जो हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, जो कैंडिडेट हमसे बात कर रहे हैं, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में हमने बात किया है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग ये कहते हैं कि सब ठीक हुआ है और वहां पर हमको मेजॉरिटी मिलेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी अपनी सरकार के परफॉर्मेंस का भरोसा है। उन्हें यकीन है कि हर जाति और हर धर्म के गरीब आज भी कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं। Poor people are with us, of all communities. They are all with us. More percentage of polling is more advantage to Congress party. बीजेपी 150 सीटों का दावा कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी 60 से 70 सीटों के बीच सिमट जाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच जेडीएस भी बहुमत हासिल करने का दावा ठोकने से पीछे नहीं हट रही। एग्जिट पोल बेशक जेडीएस के किंग मेकर की भूमिका में आने का अनुमान लगा रहे हों, लेकिन पार्टी ताल ठोक कर कह रही कि इस बार जनता ना तो सिद्धरमैया को मौका देने जा रही है और ना ही येदियुरप्पा को। इस बार जनता की पसंद तो बस कुमारस्वामी है। I have totally confident that I will going to become the Chief Minister of Karnataka by the blessing of the voters. According to me, people have decided. Yes, the Karnataka voters have given a chance to Yediyurappa, a chance to Siddaramaiah. Now I am the only person left. That's why people will decide this election. Kumaraswamy will be the best candidate for the Chief Minister. बहरहाल जनादेश ईवीएम में बंद है। कौन अपने दम पर मैजिक नंबर पार करेगा ये तो 15 मई को ही साफ हो सकेगा, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। टी न्यूज़ नेशन।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ जहां बीजेपी से अमित शाह और नरेंद्र मोदी रोड शो से लेकर रैली करते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चुनाव प्रचार कर रहे राहुल गांधी ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की और कर्नाटक को बचाने के लिए बीजेपी पर जमकर हमले किए। कर्नाटक चुनाव एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई थी, तो वहीं बीजेपी भी कर्नाटक से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने पर आमदा थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई। बीजेपी की तरफ से जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुरुआत से मोर्चा खोले रखा, तो वहीं बाद में योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के रैलियों के जरिए जनता जनार्दन को अपने पाले में लाने की कोशिश की गई। वहीं कांग्रेस भी इस लड़ाई में खुद को पीछे नहीं देखना चाहती थी। अपना कुनबा बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। राहुल यहां पब्लिक रैलियों के जरिए जनता को बीजेपी की नाकामी गिनाते रहे, तो वहीं मंदिर मंदिर जाकर जीत का आशीर्वाद भी मांगते दिखाई दिए। बात अगर कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी की रैलियों की करें, तो राहुल गांधी 23 दिन तक चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इस दौरान राहुल ने 58 रैलियां की तो 5 रोड शो में भी हिस्सा लिया। वहीं 17 मंदिर मठों के दर्शन के अलावा 3 दरगाह और एक चर्च में भी हाजिरी लगाई। राहुल के अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी भी दिखाई दी। हालांकि सोनिया ने बीजापुर में एकमात्र रैली की। बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी का ये पहला चुनाव था, लिहाजा राहुल बेहद सधे अंदाज में बीजेपी पर हमला करते दिखाई दिए। कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए बीजेपी पूरे रंग में नजर आई। चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों से लेकर रोड शो का आयोजन किया गया। बात अगर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की रैलियों की करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 6 दिनों तक चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने कुल 19 रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारकों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल रहे। अमित शाह ने कुल 26 दिनों तक चुनावी अभियान में हिस्सा लिया और इस दौरान कुल 33 रैलियां की और 21 रोड शो में हिस्सा लिया। साथ ही 14 मंदिर मठों के भी दर्शन किए। बीजेपी की तरफ से सिद्धरमैया सरकार से लेकर राहुल गांधी तक को निशाने पर लिया गया। लेकिन जो उनके सर्वश्रेष्ठ नेता भी खुलेआम बड़ी सभा में अगर वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं, तो उनसे देशभक्ति के पराक्रमों के प्रति सकारात्मक भाव व्यक्त होना असंभव होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, अपने भाषण में कहेंगे राहुल गांधी को भाषण नहीं देना आता। 15 मिनट बोलेंगे। कभी खारगे जी के बारे में बोलेंगे, कभी मेरे बारे में बोलेंगे, कभी सिद्धरमैया जी के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे। मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो जितने भी बदतमीजी से वो मेरे बारे में बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री पद का आदर करूंगा। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जहां कर्नाटक जीतकर कांग्रेस की हालत और खस्ता करने पर तुली थी, तो वहीं बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पहला चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी के लिए ये नाक की लड़ाई बन गई थी। अब जबकि कर्नाटक में रैलियों के बाद वोटिंग का दौर खत्म हो चुका है, तो बस सबको इंतजार है कर्नाटक के परिणाम का। टीम न्यूज़ नेशन। कर्नाटक चुनाव में मतदान के अलहदा रंग देखने को मिले। क्या आम और क्या खास, हर किसी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मैसूर घराने के राजा यदुवीर कृष्ण दत्ता और मोरसावर मठ के महंत सिद्धराज योगेंद्र ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कर्नाटक की 222 सीटों के लिए मतदान खत्म हो गया। इस मौके पर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लाइनें दिखी। अलग अलग वोटिंग सेंटर्स पर युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी तादाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। तस्वीरें कर्नाटक के कलबुर्गी की हैं, जहां नया नवेला जोड़ा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर पहुंचा था। सुबह सबसे पहले वोट डालने वालों में राज्य बीजेपी प्रमुख और पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा और प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जी परमेश्वर शामिल हैं। दोनों नेताओं ने शिकारीपुरा और तुमकुरू के यागोरे में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने पत्नी चेन्नम्मा के साथ हासन जिले के पदुबला हिप्पे में अपना वोट डाला। राज्य चुनाव आइकन क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और मैसूर शाही परिवार के सदस्यों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। लिंगायत समुदाय के सिद्धगंगा मठ के श्री शिव कुमार स्वामी जी ने भी मठ के नजदीक मतदान केंद्र पर वोट डाला।
वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर ने भी मतदान किया। वोटिंग के पहले कई उम्मीदवार मंदिर के दर्शन करते नजर आए। जेडीएस नेता और पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने मंदिर में दर्शन किया और महंत से जीत का आशीर्वाद दिया। तो वहीं बेल्लारी में बीजेपी उम्मीदवार श्री रामालू वोटिंग से पहले गाय की पूजा करते नजर आए। बेंगलुरु में गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि राज्य में अलग अलग जगहों पर ईवीएम में आई तकनीकी दिक्कतों के कारण मतदान में देरी हुई। हेब्बल विधानसभा सीट के लिए वोटिंग के दौरान अजीब वाकया देखने को मिला। दावे के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उम्मीदवार के वोट देने तक मतदाताओं को वोटिंग करने से रोका। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में वोटर पुलिस से ही भिड़ गए। दरअसल यहां वोटर आईडी कार्ड की चेकिंग को लेकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने जल्द ही सब कुछ नियंत्रण में ले लिया। हुबली के बूथ नंबर 108 पर ईवीएम मशीनों में खराबी दर्ज की गई। यहां काफी देर तक मतदान प्रभावित रहा। कुल मिलाकर कर्नाटक में मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर शिरकत की और मतदान किया। टीम न्यूज नेशन। खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।